अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, क्या नून में से शीन को निकालने की तैयारियां हो चुकी हैं और नवाज शरीफ के निशाने पर कौन है, मिफ्ता इस्माइल या शहबाज शरीफ? और नवाज शरीफ के हाथ वोट को इज्जत दो के बयानिए के बाद अब कौन सा ऐसा बयानिया लग गया है? नवाज शरीफ ने बता दिया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर अभी जो सूरत हाल है, सैलाब की बड़े पैमाने के ऊपर जो वो नुकसान हो चुका है। लोगों के पास ना तो कपड़े रहे हैं, ना उनके पास मकान रहे हैं, ना कुछ खाने पीने को मिल रहा है, बल्कि यहाँ तक कि जो जनाजे हो रहे हैं उनको कफन दफन का बंदोबस्त भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। और इसी सिलसिले के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी अपने तौर के ऊपर ये फ़ंड जो है वो रेज़ कर, उन्होंने अपने अकाउंट जो है वो दिए हुए हैं। और ये जो फ़ंड रेज़ हो रहा है, इसके अंदर मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, जब आप ये फ़ंड दे रहे हों तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। खुदा न खास्ता आज जो सैलाब के अंदर मुतासरा लोग हैं, उनकी जगह आप होते, आपसे आपका सब कुछ छीन चुका होता और आपकी क्या इस कौम से उम्मीदें होती कि ये कौम आपकी किस कदर हेल्प करे। ये चीज़ मद्देनज़र रखकर उन लोगों की मदद करें, और जिनके पास कुछ देने को नहीं इन सैलाब मुतासरीन को, तो आपसे होगी गुजारिश कि आप काइंडली उनके लिए पुरखुलूस अंदाज के अंदर दुआएं करें। सैलाब के मुतासरीन की अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और अब चलते हैं अपने आज की जो टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये कल से एक डिबेट चल रही है कि मुस्लिमीन के अंदर जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर खुलकर सामने आ चुकी है, जो उनके दरमियान एक दरार जो है वो पड़ चुकी है। और इसके हवाले से मैंने कल भी एक व्लॉग किया था, उसके अंदर आपको बताया था कि कल फैसलाबाद के अंदर जो तलाल चौधरी और आबद शेर अली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर रगड़ा लगाया मिफ्ता इस्माइल को, और साथ में प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हलकों के अंदर भी जाने के काबिल नहीं रहे। यानी कि उन्होंने टोटल टारगेट किया स्ट्रेटजी को, उस पॉलिसी को जो मिफ्ता इस्माइल लेकर कैरी कर रहे हैं, कि उनकी वजह से हम पाकिस्तान के अंदर अपने हलकों के अंदर भी नहीं जा सकते। और ये पहले से नहीं हुआ, ये कुछ हफ्तों से ये चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बड़ी बात अगर देखा जाए तो ये जिन दो खास ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर आबद शेर अली को अगर देखें तो नवाज शरीफ के बड़े ही करीबी हैं, क्योंकि जब से नवाज शरीफ लंदन गए हैं तो आबद शेर अली भी पीछे वो लंदन चले गए थे। और अगर आप देखें कि वहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स होती रही, मोस्टली के अंदर आप इसहाक डार और ये जो आबद शेर अली हैं, इनको आपने नवाज शरीफ के साथ उन्हें पाया होगा। और अगर देखा जाए तलाल चौधरी की बात की जाए तो तलाल चौधरी जो है वो मरीम नवाज के काफ़ी करीब हैं। इसलिए ये एक तासर जा रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये नवाज शरीफ ने करवाई है, अपने पार्टी के जो उनके साथ चलने वाले अपने हामी रहनुमा हैं उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और तनकीद करवाई है अपनी हुकूमत पर, ये मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। अब चूँकि ये जो मिफ्ता इस्माइल की अगर बात करें तो मिफ्ता इस्माइल ने उस मुश्किल वक्त के अंदर कैरी किया, क्योंकि नवाज शरीफ पहले भी कहते थे कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमें नहीं लेनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट लेते भी हैं तो जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमें वो बाहर वो जो मुआशी तबाही है अपने सर नहीं लेनी चाहिए जो इमरान खान ने की है पाकिस्तान के अंदर, और उसका हमें जो है वो सियासी जो वो हमें कास्ट अदा करनी पड़ेगी, सियासी बड़ा पैमाने के ऊपर हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, हम पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और मैं इन चीज़ों को बेहतर करके दिखाऊंगा। और वही हुआ जो नवाज शरीफ ने कहा था कि आज बड़ी मुश्किल हो रही है। आज अगर आप इकानमी को दुरुस्त कर भी लें तो दूसरी जन्म ये जो कुदरती आफात हैं, चाहे कोरोना था या अब जो फ्लड की सूरत हाल है, इसके अंदर आप जो इकानमी को बेहतर भी कर चुके होंगे, फिर से वही चीज़ हो जाएगी। और अभी जो गवर्नमेंट है काफ़ी दुश्वारी के अंदर हमें जो है वो मज़ीद गिरती हुई नज़र आ रही है। अब नवाज शरीफ का जो पिछले दिनों सुहेल बड़ाई जो रिसेंटली लंदन से वापस आए हैं, उन्होंने कल एक टीवी चैनल के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इंकशाफात किए कि नवाज शरीफ से जब उनकी मुलाकात हुई थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, यानी कि उसके कोई भी मिनट्स या कोई भी जो चीज़ है उसे पब्लिक करने की इजाज़त नहीं थी सुहेल बड़ाई के पास। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को न्यूज़ चैनल के ऊपर आकर बता दिया कि जो टोटल उसका लबे-लुबाब है वो मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में बताता हूँ कि शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से, मिफ्ता इस्माइल की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं इनसे खुश नहीं है। और नवाज शरीफ ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को इसके हवाले से सोचना चाहिए कि ये जो आप पॉलिसियाँ लेके कैरी कर रहे हैं ये आप इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जो महंगाई है, अभी जो मुआशी पॉलिसियाँ आपने बनाई हुई हैं जिसमें अवाम को आपने रिलीफ नहीं दिया, अवाम के ऊपर बोझ डाला है, और ये कहीं आने वाले दिनों के अंदर पंजाब जहाँ पर हमारी मेजॉरिटी होती थी, हमारे पास जो बड़ी ग्रिप होती थी, वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। और कहीं अगर देखा भी जाए तो तशवीश ये जो नवाज शरीफ पाई जाती है वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। और ये काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि मरीम नवाज़ ने पहले भी जब चीज़ों के रेट जो बढ़ाए गए थे, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ाए गए थे, तो मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया था कि मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, ये पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं ये नहीं बढ़ने चाहिए। और अब तो खुलकर ये चीज़ सामने आ चुकी है। और ये जो सुहेल बड़ाई ने जो इंकशाफात किए कि अभी जो ये सारी सिचुएशन है इसके अंदर शहबाज शरीफ ने पार्टी को बड़ा
नुकसान पहुंचाया है। और अगर देखा जाए तो फौरी तौर पर इस चीज़ का इजाला करने के लिए, इस चीज़ का जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो मेरे से मनसूब करके जो बात की गई है ये हक़ाइक़ के मुनाफी है, और इसके अंदर जो है शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और जो डूबती हुई मैशत थी जिसको इमरान खान ने डुबो के रख दिया था, उसको शहबाज शरीफ सहारा दे रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर मुमकिन तौर पर इस मुआशी जो पॉलिसी इन्होंने इख्तियार किया उसके अंदर जो है वो हमें बेहतरी नज़र आएगी, और ये चीज़ जो है वो हमें सामने नज़र आएगी। अब नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ फ्रंट पे आके नहीं खेल रहे जैसे नवाज शरीफ खेला करते थे। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ हर चीज़ को पब्लिक के अंदर लेके आएँ, पब्लिक को बताएं कि कैसे इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया, क्या वजूहात है कि हमें महंगाई करना पड़ रही है, क्या वजूहात है कि हमें IMF का प्रोग्राम जो है वो कैरी करने के लिए सख्त से सख्त जो है वो शराइत को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ये चीज़ वाकई में बयानिया जो है वो पब्लिक के अंदर लेके जाने में काफ़ी हद तक नाकाम हुए, और यही नाकामी थी कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को बड़े पैमाने के ऊपर जमनी इलेक्शन के अंदर 20 में से 15 सीटों के ऊपर शिकस्त हुई है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो महंगाई का है वो भी मौजूद है। अब आने वाली जब इलेक्शन है तो उससे पहले नवाज शरीफ की ये तैयारी है कि सितंबर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन तौर पर आ सकते हैं, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जैसे तनकीद हो रही है, जैसे बार बार तनकीद हो रही है मिफ्ता इस्माइल के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसियाँ हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल की वो पॉलिसियाँ अकेले नहीं हैं, उसके अंदर शहबाज शरीफ भी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग दी जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को अप्रूव करता है। और अभी भी जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने जो काम किए हैं, जो मुश्किल फैसले किए हैं, मुझे लगता है जहाँ जैसे पूरी तहरीक मुस्लिम लीग नून जो है वो इसका सियासी नुकसान उठाएगी, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल भी अपना नुकसान उठाएंगे, और जो उन्होंने सख्त फैसले किए इसकी वजह से शायद उन्हें के बैकफुट भी जाना पड़े, और उनकी जगह इसहाक डार अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो इसहाक डार को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो लगाया जा सकता है। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो में दड़े नजर आते हैं, और ये वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, और अब तो ये मामला खुल के सामने आ गया है। जैसे नवाज शरीफ ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ट्वीट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ट्वीट से सारा जो है वो मामला रिकवर हो पाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ को फ्रंट फुट पे आके इसके हवाले से कोई जो है वो एक मीडिया टॉक करनी पड़ेगी या फिर कोई वीडियो पैगाम जारी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अभी जो मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब अगर पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये अवाम के खिलाफ चल रही है, अवाम को सहूलियात देने में नाकाम है, तो फिर कौन देगा मुस्लिम लीग नून को आने वाले इलेक्शन के अंदर वोट। तो ये बड़ी जो है वो फिक्र की बात है पार्टी के लिए, क्योंकि इसलिए पार्टी जो है वो डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ जो खड़े हैं बड़े रहनुमा, उनमें अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, शाहिद खान अब्बासी मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ के साथ अगर देखा जाए तो उनके साथ मियां जवेद लतीफ़ हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनके साथ तलाल चौधरी, ये जो आबिद शेर अली हैं ये मौजूद हैं। इनके अलावा और भी दीगर जो बड़े रहनुमा हैं वो ज़्यादा जो अक्सरियत के अंदर हैं वो सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह ये सारे के सारे जो स्टैंड कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ स्टैंड कर रहे हैं, और नवाज शरीफ की जो पॉलिसियाँ हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो जो इमरान खान के बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इमरान खान के अगर उस बयानिए को देखा जाए जैसे वो पब्लिक के अंदर लेके आ गए, अभी शहबाज गिल का जो बयानिया था, शहबाज गिल के ने जो अल्फाज अदा किए थे, जो डिवाइड करने की कोशिश की थी इदारों को, पाक फौज के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया था, आप देखें वो लोग भूल चुके हैं। अब लोगों की ज़बान पर एक ही है कि शहबाज गिल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके ऊपर टार्चर किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। इमरान खान ने कैसे बड़े बयानिए को जो एक बड़ा स्टैंड था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और इदारों के लिए भी कि इदारों के खिलाफ जो है वो तरीके इंसाफ के एक रहनुमा ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, इमरान खान भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल करें। लेकिन आज पब्लिक वो भूल चुकी है। इमरान खान ने लोगों को बाबर कराया कि इदारों ने जो है वो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया है। अब अगर किसी की ज़ुबान के ऊपर कोई वर्ड है तो वो तशद्दुद के हैं। लोग भूल चुके हैं कि शहबाज गिल ने कुछ ऐसा किया, क्योंकि इमरान खान जब बयानियाँ बनाते हैं तो नो डाउट कि इमरान खान का बयानिया जो है वो वर्क करता है। और अब नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आने के लिए तैयारियाँ कर चुके हैं, वो अपनी लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं, और वो आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ये लेटर लेकर उन्हें बावर कराया जाएगा कि पहले मेरे साथ अदलिया के ज़रिए मेरे साथ ज़्यादती की गई, और कैसे ज़्यादती की गई वो मुकम्मल उसको तफसील जो फ्राहम करेंगे। और मुमकिन तौर पर वो पाकिस्तान आने से कबल गिरफ्तारी से पहले ही वो जमानत ले लें, जैसे जो उस आई से कुछ दिन कबल इमरान खान ने दहशत गर्दी की अदालत से उन्होंने खुद पेश हुए बिना जो वो जो अपनी एक ली है वो बेल ली थी, ऐसे ही नवाज शरीफ के लिए अब रास्ता आसान हो गया है। वो भी बिना अदालत के अंदर पेश हुए जमानत ले सकते हैं, और जमानत लेने के बाद वो पाकिस्तान आ सकते हैं। और नवाज शरीफ का अब जो बयानिया होगा वो ये होगा, वो अदलिया के खिलाफ होगा कि अदलिया ने कैसे नवाज शरीफ की चलती हुई गवर्नमेंट को रोका, कैसे गवर्नमेंट उनकी ख़त्म की,
उनको नाअहल किया, उनको पार्टी की सदारत से हटाया और फिर उन्हें जेल के अंदर सज़ा के लिए भेज दिया। ये सारे प्रोसेस के लिए वो अदलिया को टारगेट करेंगे, अदलिया के खिलाफ वो बयानियाँ बनाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने जैसे पहले बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो, अब वो बयानिया कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आता। अगर वो बयानिया में कहीं नज़र आता भी है तो वो इमरान खान के पास आता है और इमरान खान इस बयानिए से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो बयानिया नवाज शरीफ ने शुरू किया था उसको अब अडॉप्ट कर लिया इमरान खान ने, और अब जो नवाज शरीफ बयानिया लेने जा रहे हैं किसी हद तक तो नवाज शरीफ का बयानिया वो भी ये समझते हैं कि कामयाब हो जाएगा। लेकिन इमरान खान के जो बयानिए नो डाउट जो अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ अर्सा से, चाहे हवाई बयानिए हो जिनकी कोई न सर होता है ना पाँव होता है, लेकिन इमरान खान पब्लिक के अंदर अपने बयानियों को सेल करने में कामयाब हो जाता है।